हेलो गुड इवनिंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम बात करेंगे एसएससी जेई 2022 का जो सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अभी पोस्ट प्रेफरेंस भी कंप्लीट हो गया है। अब हम किसकी बात करेंगे? सभी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। सभी के दिमाग में यही चल रहा है ना कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट इसका हम एक्सपेक्टेड मानते हैं कि इसका रिजल्ट है जून तक इसका आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को परेशान नहीं होना है। जिन भी लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस कर दिया है उनका रिजल्ट है जून में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। जून में कभी भी आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट आने में 2 से 3 मंथ का टाइम लगता है। तो आप सभी लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। कोई CPWD के बारे में पूछता है कि CPWD क्या होता है। कोई MES के बारे में पूछेगा कि MES क्या होता है। अभी कुछ न्यू पोस्ट आई हैं NTRO के बारे में कोई पूछेगा। किसी का कहता है कि सर DGQA क्या होता है। तो आज मैं क्या करूँगा, सबके बारे में CPWD, MES, NTRO, DGQA और मेरे पास में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस आपने किस तरीके से किया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। रिजल्ट एक्सपेक्टेड हम मान सकते हैं कि जून में इसका रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। जून में इसका रिजल्ट हमारे पास। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि जो आप सभी लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस किया है वो किस तरीके से किया है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में हमारे पास में क्या है कि आपको स्क्रीन पर दिखने लग गया होगा कि जो पोस्ट थी वो हमारे पास में ये सब पोस्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो सभी लोगों का 90% केस में जो पोस्ट प्रेफरेंस हुआ होगा वो सभी लोगों ने सबसे पहले CPWD को रखा होगा। सबसे पहले किसको रखा है? CPWD मेन सबसे पहले नंबर पे, ये वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। उसके बाद में आपने किसको रखा है? MES को रखा है। MES के बाद में आप DGQA रख सकते हैं। जो DGQ है, DGQA डायरेक्टेड जर्नल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसको भी रख सकते हैं। ये भी एक तरीके से MES की तरह ही होता है, ठीक है। और उसके बाद में आप NTRO, अगर किसी ने पोस्ट प्रेफरेंस किया है तो आप NTRO भी रख सकते थे। अब तो ये शायद इसकी डेट फिनिश हो गई है, तो आप NTRO रख सकते हो। उसके बाद में CPWRS जो वर्क स्टेशन है, सेंट्रल पावर वर्क स्टेशन, आप उसको रख सकते हो। सबसे लास्ट में हमें रखना है BRO। अब सबके दिमाग में आती है कि अगर हमें CPWD मिला, MES मिला, BRO मिला, या इनमें से DGQA, NTRO या CPWRS, इनमें से अगर मुझे कोई भी डिपार्टमेंट मिलता है तो क्या सैलरी में कोई भी डिफरेंस आएगा? हम लोगों के दिमाग में आता है कि क्या सैलरी में कोई भी डिफरेंस आएगा। तो मैं आप सबको बता दूं, आपको इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट मिलता है SSC JEE के थ्रू, एनी डिपार्टमेंट यू गेट फ्रॉम SSC JEE, सैलरी विल बी द सेम। सैलरी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। चाहे आप CPWD में हैं या आप MES में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड बात क्या है कि मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये यहाँ मैं थोड़ा वैकेंसी का डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास में जो SSC JEE का एग्ज़ाम जो अभी वैकेंसी आउट हुई हैं उसमें टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो आप सभी को पता ही है कि हमारे पास में जो सिविल की वैकेंसी हैं टोटल वो कितनी है? 2100। देखो भाई ध्यान से, ये मेरे पास में सिविल की वैकेंसी कितनी है? 2100 प्लस, आई थिंक 2100 प्लस वैकेंसी सिविल की हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करूँगा तो मेरे पास में कितनी है? 700 प्लस वैकेंसी मेरे पास में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की हैं। उनमें से भी अगर मैं मेजर वैकेंसी की बात करूँगा तो सिविल की BRO के अंदर कितनी वैकेंसी हैं? 1077। अब क्या है कि आप सभी को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जिस बच्चे ने भी अगर सही तरीके से फर्स्ट पेपर में अगर उसके कट ऑफ से 5 नंबर या 10 मार्क्स ज़्यादा हैं, और अगर वो सेकंड जैसे फर्स्ट पेपर में अगर आपका कट ऑफ सपोज दैट 1110 गया है, अगर उस बच्चे के नंबर 115 हैं और वो मेंस में अगर 115 नंबर लेके आता है, जितने उसके प्री में हैं उतनी अगर वो मेंस में लेके आता है, तो ही विल श्योरली गेट BRO। उसको BRO 100% मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। तो एक तो आपको ये बात समझनी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इस बार CPWD में भी वैकेंसी बहुत अच्छी हैं। 640 सिविल की हैं, 232 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, रिजल्ट हमारा जून में आने का पूरा पूरा चांस है। सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है कि जैसे मेरे पास में एक ये क्वेश्चन रहता है कि सर कितने बच्चे DV के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। ओनली फर्स्ट टाइम वी आर एबल टू सी व्हाट वी आर वाचिंग। फर्स्ट टाइम हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, जब भी कभी DV होता था तो 1:3 में स्टूडेंट को बुलाया जाता था। अगर हमारे पास में एक वैकेंसी है तो वहाँ 3 स्टूडेंट को बुलाया जाता था, किसके लिए? DV के लिए।
लेकिन इस टाइम से क्या होगा, अगर मेरे पास में 2139 वैकेंसी सिविल की हैं तो ओनली 2139 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होंगे। जब मेंस का रिजल्ट आएगा, मेंस का रिजल्ट आने के बाद में ओनली 2139 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होंगे। तो ऐसा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे पहले क्या होता था, जो डीवी कराता था वो एसएससी जेई कराता था, ठीक है, एसएससी कराता था डीवी। लेकिन इस बार जो डीवी कराएगा वो हमारा कौन कराएगा, डिपार्टमेंट कराएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको समझनी है। अब डिपार्टमेंट डीवी कराएगा, बच्चे क्या है कि डीवी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं आपको डीवी में एक चीज़ बताता हूँ, वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता क्या है। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, मैं इस पर एक डिफरेंट वीडियो भी बनाऊंगा कि डीवी के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे कोई बच्चा कमेंट करता है कि सर हमारे पास में जो सर्टिफिकेट है वो 2015 का है, तो अभी टाइम है, 1 मंथ के अंदर न्यू सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो सर्टिफिकेट हमेशा कैसे होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, पुराना है वो भी चलेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सब सर्टिफिकेट अपने क्या करो, रेडी करो। अगर SC ST में आप आते हो तो SC ST का सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है, सेंट्रल का भी SC ST का सर्टिफिकेट बनना है, वो भी आपको बनवाना है, ठीक है। 10th की आपको मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा की चाहिए, बीटेक हो तो बीटेक की चाहिए। और आपको एक चीज़ पता है कि अगर आप MES में हैं, MES में या अगर आप BRO में डिप्लोमा करके जाते हो तो आपको क्या चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो 2 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सब लोगों के दिमाग में आता है कि सर सर्टिफिकेट हम किस कंपनी से बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, कैसे बनेगा। सर्टिफिकेट क्या है कि आपका डिपार्टमेंट चेक करेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट आपका जो भी कंपनी हो वो रजिस्टर होनी चाहिए, और आपने 2 साल के लिए क्या है, जिस कंपनी से आप बनवाओगे वो रजिस्टर होनी चाहिए, ISO सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर आप फेक सर्टिफिकेट बनाते हो तो वो क्या करेगा, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो वेरीफाई करता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में क्या करना है, सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो जो रजिस्टर्ड कंपनी हो। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन रहता है मेडिकल को लेके कि सर BRO का मेडिकल कैसे होता है। टोटल BRO के मेडिकल के ऊपर एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, MES के मेडिकल के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो में जाके देख लो। अगर आप CPWD में हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी अगर ब्लाइंडनेस है, कुछ भी है, आप चलेगा। MES और जो भी डिपार्टमेंट है उसमें ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा, लेकिन मेडिकल MES के अंदर भी नॉर्मल होता है। MES एक्चुअल में डिफेंस का है, तो आपके कभी ये नहीं सोचना है कि उसमें आपकी लंबाई होनी चाहिए या आपकी आपकी हाइट होनी चाहिए, कभी भी आपको नहीं सोचना है। अगर आपकी हाइट कम है, आप अगर चश्मा लगा के आप चीज़ों को पढ़ पाते हो, सीख पाते हो, तो आप MES के लिए एलिजिबल हो। BRO में भी अगर आप चश्मा लगा के चीज़ों को पढ़ पाते हो, लिख पाते हो, देन यू आर एलिजिबल। लेकिन BRO के अंदर टेस्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो ड्यूटी करनी होती है वो आपको बॉर्डर पे भी जाना पड़ेगा। तो जब आप बॉर्डर पे जाओगे तो बॉर्डर पे होता क्या है, आपका जो ब्रीदिंग टेस्ट है, ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि आप सही से ब्रीदिंग ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो, ऊपर जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो इस वजह से आपको BRO में भी सब ज़्यादातर स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं। और आई थिंक 10 मिनट के अंदर 1 मील 1.6 किलोमीटर आपको क्या करना पड़ता है, रनिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये छोटा मोटा इसके बारे में एक्सपीरियंस है। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे पूछेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी थोड़ा हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ये हमारे दिमाग में रहती है कि जो मेंस है उसकी कट ऑफ क्या होने वाली है। तो मैं आपको ये बता दूँ, सबसे पहले मैं सिविल के लिए बताता हूँ कि सिविल की कट ऑफ क्या रहेगी। देखो भाई ध्यान से, प्री की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 110 थी। अगर उस बंदे के मेंस में 150 प्लस मार्क्स आते हैं तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि उसको डिपार्टमेंट मिलेगा। 100% अगर उसके कितने मार्क्स आते हैं, 150 प्लस मार्क्स अगर वो मेंस में लेके आता है, 150 140 भी लेके आएगा, फिर भी उसको BRO मिलने का चांस रहेगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। सेम OBC के लिए भी, अगर वो 150 प्लस मार्क्स लेके आता है तो उसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट 100% मिलेगा। अब बात आती है कि सर हमारे 110 मार्क्स किस में हैं, प्री में हैं, 150 मार्क्स में इसमें लेके आ गया, तो 150 और 110 कितना हो गया, मेरे पास में 260 हो गया। तो 260 या 250 में बोल सकता हूँ किसकी ये कट ऑफ हो जाएगी, ये BRO की कट ऑफ हो जाएगी। किसके लिए, जर्नल के लिए, पहली बात।
अब बात आती है कि सर हमें तो CPWD चाहिए, तो CPWD के लिए आपको कुछ नहीं करना। CPWD के लिए यहाँ पे आप 30 नंबर एक्स्ट्रा कर लो। अगर आपके 180 190 मार्क्स आते हैं तो आप 100% यू विल गेट द CPWD इफ़ यू आर फ्रॉम द जर्नल। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब आपको 180 190 इधर लेके आने हैं कब, जब आपके प्री में ओनली 110 मार्क्स हैं। अगर आपके प्री में सपोज दैट 120 मार्क्स हुए तो आप इधर कितने लेके आओ, ओनली 170 लेके आओ। तो आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स हैं वो आपके 280 से 290 के बीच में हैं, तो इसका मीनिंग है यू विल गेट द CPWD डिपार्टमेंट। ओके, इसमें से 20 नंबर और कम कर दो, 270 260 अगर आप करोगे तो यू विल गेट द MES, ठीक है, अगर आप जर्नल में हैं तो। उसी हिसाब से ये है EWS। अगर उसके 89 मार्क्स इधर आए हैं, सपोज दैट मैं 89 मान के चलता हूँ, अगर उसके ओनली कट ऑफ पे मार्क्स आए हैं, अगर वो 130 प्लस इधर लेके आता है तो उसको 100% मैं बोल सकता हूँ BRO में वो सेलेक्ट होगा। SC के अंदर अगर 86 पे कट ऑफ गई थी या 87 पर कट ऑफ गई थी, इधर 120 प्लस मार्क्स लेके आता है, टोटल 210 मार्क्स अगर वो लेके आएगा तो 100% ही विल गेट दी BRO। वो BRO को उसे मिलना ही मिलना है। अगर थोड़े से मार्क्स और लेके आता है, 250 मार्क्स 260 मार्क्स लेके आएगा, ही विल गेट CPWD, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, समझनी है। ये था किसके लिए कट ऑफ, सिविल के लिए था। ये पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे कि सर हमारे लिए जो पूछोगे आप मुझे कमेंट करके कि सर ये वाला डाउट हमारा रह गया, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं सब क्वेश्चनों के रिप्लाई करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर स्टिल कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछोगे। अब डाउट पूछना कहाँ है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो मेरा इंस्टाग्राम ID है, मेरा इंस्टाग्राम ID है Saurabh_Aggarwal AGRAWL। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो और डाउट अपना पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है। सेकंड, अगर मैं किसकी बात करूँगा, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, किसी बंदे के अगर प्री जस्ट क्वालिफाई हुआ है, उसके 123 मार्क्स हैं, अगर वो 170 प्लस लेके मार्क्स आता है तो वो 100% उसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट, कोई ना कोई क्या BRO डिपार्टमेंट उसको मिलेगा ही मिलेगा। सेम OBC के लिए देख लो। EWS के लिए आपको देखना है 160 प्लस मार्क्स, 103 मार्क्स अगर कोई SC में है, इधर 150 मार्क्स लेके आता है तो वो भी 100% डिपार्टमेंट उसे मिलेगा। अगर इधर 95 मार्क्स लेके आता है, इधर 140 प्लस मार्क्स लेके आता है, मतलब ये 140 प्लस का मीनिंग है अगर आपके इधर ज़्यादा हैं, जैसे अगर आपके इधर ही 130 मार्क्स आ गए तो आप इधर मार्क्स को कम कर सकते हो। ओवरऑल क्या है कि आपका 95 इधर 140 इधर, तो ये आपका कितना हो गया, 235 हो गया। तो आपको क्या करना है, 235 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 235 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, BRO आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझनी है। दूसरी बात क्या है कि अगर इसके अलावा भी जो मैं डिपार्टमेंट आपको बताए हैं, सब डिपार्टमेंट में आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। CPWD, MES, NTRO, DGQA, उसके बाद में सबसे लास्ट में BRO रहेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग BRO से पहले, और उससे पहले CPWRS। ये आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस में भरने थे, ठीक है। इसके अलावा भी सैलरी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो भी SSC JEE की सैलरी होती है, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में SSC JEE के थ्रू जाते हो तो आपकी क्या है कि जो इनहैंड सैलरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 के इनहैंड सैलरी आ जाएगी आफ्टर रिमूविंग HRA। इसमें से HRA हटा दो। अगर विद HRA की बात करोगे तो आपकी जो सैलरी आएगी वो कितनी आएगी, 60 की आएगी। किस में, X क्लास सिटी में, X क्लास सिटी के अंदर ये सैलरी आएगी, ठीक है। अगर आप Y क्लास सिटी में हो तो ये सैलरी आपका हो जाएगा 54-55,000, और अगर आप Z क्लास सिटी में हो तो ये सैलरी आपका हो जाएगा 52,000। ओके, ये सैलरी होती है SSC JEE की। सभी को बहुत बहुत बधाई, जो भी लोग अभी सेलेक्ट होंगे, ठीक है, उनके लिए बेस्ट विशेष। आपको कुछ नहीं करना। अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट रहता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब बात आती है DV के लिए, तो मैं DV के लिए एक वीडियो बनाऊँगा सेपरेट। करना क्या है आपको, DV में जो भी है लेटेस्ट सर्टिफिकेट, जैसे कुछ लोग डाउट पूछते हैं कि सर हमारे फादर के नाम में मिस्टेक है, ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, एक तहसील से क्या ले जाना है, एक सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है, ठीक है ना, या बोलेंगे एक एफिडेविट बनवा के ले जाना है। उस एफिडेविट को अगर वो बनवा के ले जाते हैं तो उन्हें कोई भी दिक्कत किसी भी टाइप की नहीं आएगी, ठीक है। और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, रिजल्ट आफ्टर 1 मंथ आ जाएगा। मई का महीना चल रहा है, मई के बाद में रिजल्ट कभी भी आ सकता है, और हो सकता है मई के एंड में आ जाए। तो आपको क्या करना है, रेडी रहना है, अपने डॉक्यूमेंट को क्या करो, कंप्लीट कर लो। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है
तो आप फिर मुझे बताइए, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। वैकेंसी इस बार बहुत अच्छी हैं, जिन भी बच्चों का प्री निकला है तो 90% में बोल सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको किसी भी टाइप की टेंशन लेनी नहीं है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी आपको स्टडी अपनी बंद नहीं करनी। अगर आप जेई बने हैं तो आप नेक्स्ट ए के लिए तैयारी करते रहो, आपको रुकना नहीं है अभी, ठीक है। अगर आप रुक जाओगे तो फिर क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा भी कोई भी डाउट रहता है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव बीन completed, still you have any doubt then you can comment on this, okay। this I have डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू, ओके। और कुछ न्यू डिपार्टमेंट इस बार ऐड हुए हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा वन बाई वन। CWC इस बार रिमूव कर दिया है, CWC की वैकेंसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारे पास में बहुत सारी वैकेंसी हैं। थैंक यू क्लास, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बताइएगा।